हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर में पैराबोला को डिस्कस किया था और वो मोस्ट ऑल ओवर हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिप्स, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन। तो पैराबोला की जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसमें एक कंडीशन होती है, इफ a ग्रेटर देन b। अगर a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन b है, उस केस में आपका जो एलिप्स होगा ये सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस होगा, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। दैट मीन्स आपका जो एलिप्स है वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। दैट मीन्स उसका जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। कैसे बनेगा इसका डायग्राम देखते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, दैट इज नोन एज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ये होता है सेंटर, और सेंटर कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। सेंटर दैट मीन्स ओरिजिन पे लाई करता है। ये होते हैं इसके फोकस एस डैश एंड एस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए ई कॉमा 0 और इधर होता है आपका माइनस ए ई कॉमा 0। दैट इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये होता है आपका एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और इसका जो फोकस होता है वो होता है ए ई कॉमा 0 पॉजिटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस ए ई कॉमा 0 होता है, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उसको बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। ये पॉइंट आपका ए है, ये आपका ए डैश है, ये पॉइंट आपका बी है, और ये पॉइंट आपका बी डैश है। ठीक है, ये हमारे होते हैं वर्टिसेस। ए एंड ए डैश, बी एंड बी डैश नोन एज वर्टिसेस। ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए कॉमा 0 एंड ए डैश के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस ए कॉमा 0। ऐसे यहाँ पर होता है 0 कॉमा बी, और यहाँ पर हो जाता है 0 कॉमा माइनस बी। ठीक है, तो सारे पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट डालते हैं, और फर्स्ट पॉइंट होता है सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 कॉमा 0। सेकेंड पॉइंट फोकाई, फोकस प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। थर्ड पॉइंट वर्टिसेस प्लस माइनस ए कॉमा 0। फिर मेन जो फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। इसके लिए भी कंडीशन होती है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर ए लेस देन बी होगा दैट मीन्स वो हमारा जो एलिप्स है या उसका जो फोकस है वो लाई करेगा वाई एक्सिस पर। उस केस में यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। ये हमारा सेम रहता है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 6 पॉइंट, ये जो लेंथ होती है ए डैश, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये हमारा होता है ए डैश, दैट इज 2a। ये जो लेंथ होती है बी बी डैश, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस बी बी डैश, और इसकी लेंथ होती है 2b। अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करने पर जब सॉल्व आउट करेंगे उसको तो आपको मिलेगा 2a। इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 2b सॉल्व करने पर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन फोकस एस एस डैश। एस एस डैश ये होता है आपका 2ae। डिस्टेंस बिटवीन
डायरेक्ट्रिक्स या डायरेक्ट्रिक्सेस, ये होता है 2a/e, ये होता है माइनस a/e और ये होता है a/e। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो मिलेगा आपको 2a/e। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं और मेनली इन्हीं पॉइंट्स पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे वो भी आपको हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करें, इसके बाद इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है ना, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, तो किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 10, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये होता है 2b² a, 2b² a। ये भी हमारा चेंज होता है, अगर ये x एक्सिस पर लाई करता है दैट मीन्स जब a की वैल्यू ग्रेटर देन b होगी तो 2b² a हो जाएगा, मतलब छोटी वैल्यू ऊपर रहेगी, बड़ी वैल्यू नीचे रहेगी। अगर ये y एक्सिस पर लाई करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2a² b, 2a²b। वो जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस की अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपका x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। करना क्या होता है, देखिए यहाँ पर होता क्या है, एलिप्स की कंडीशन होती है a ऑलवेज ग्रेटर देन b ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर आपका एलिप्स सिमेट्रिक टू x एक्सिस है तो उस केस में a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 होगा। और सेकेंड ऑर्डर अगर इक्वेशन दे रखी है तो उससे कैसे चेकआउट करते हैं कि जो आपका कोनिक गिवन है वो किस टाइप का है। अगर डेल्टा की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आ रही है एंड h² - ab लेस देन 0 आ रहा है तो उस केस में आपका जो कोनिक होगा वो एलिप्स होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। इसी पर बेस क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गिवन जो कोनिक है या सेकंड ऑर्डर की जो इक्वेशन गिवन है वो कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला करती है, एलिप्स करती है, हाइपरबोला करती है, सर्कल करता है, क्या करता है। तो आपको ये सब चेकआउट करना होता है। अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो कोनिक है वो किस टाइप का दे रखा है। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। आपका जो पैराबोला यहाँ पर जो आपका एलिप्स की इक्वेशन गिवन है इसको x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 से चेक करेंगे। इसकी एक कंडीशन होती है, राइट हैंड साइड में हमेशा 1 होना चाहिए, ऑलवेज 1 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन होती है कि x² और y² के कोफिशिएंट 1 1 होने चाहिए। देखिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है और y² का कोफिशिएंट 1 है, साथ में राइट हैंड साइड में इक्वल टू 1 दे रखा है और वो 1 हमेशा होना चाहिए। कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से a² की वैल्यू मिलेगी 9, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3 होगा, b² इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 2। अब अगर इसको चेक आउट करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन b दे रखी है, a ग्रेटर देन b दे रखा है। अगर a ग्रेटर देन b दे रखा है दैट मीन्स जो आपका एलिप्स है वो सिमेट्रिक टू x एक्सिस होगा। अगर x एक्सिस के पैरेलल है, सिमेट्रिक है, तो उसकी जो कंडीशंस होती हैं उनको सॉल्व आउट करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड आउट एलिप्स, तो फार्मूला यूज करेंगे b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 - e²। b² की वैल्यू 4 इक्वल टू a² की वैल्यू 9 इंटू 1 - e²। कैलकुलेशन ध्यान देंगे, इस 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4/9 इज इक्वल टू 1 - e²। e² निगेटिव है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। e² इज इक्वल टू 1 ये पॉजिटिव है उधर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा 4/9। ये हो जाएगा 9 बन जा 9, 9 - 4 करेंगे तो मिलेगा 5/9, दैट इज द e²। नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट, सो यू विल गेट e इज इक्वल टू √5/9 का स्क्वायर रूट 3। ये वैल्यू आ गई एसेंट्रिसिटी की। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करते हैं फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं
प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो प्लस माइनस ए की वैल्यू गिवन है 3 इंटू एसेंट्रिसिटी गिवन है √5/3 कॉमा 0, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, तो ये आ गया प्लस माइनस 5,0, ये आ गया आपका फोकस। वर्टिसेस होता है आपका प्लस माइनस a, 0, तो हो जाएगा प्लस माइनस a की वैल्यू गिवन है 3, 3,0। सेंटर आपका ओरिजिन होता है। इस टाइप का जो पैराबोला दे रखा होता है उसका जो सेंटर होता है वो ओरिजिन अप्लाई करता है, दैट मीन्स 0,0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये होता है आपका 2a, तो 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6 यूनिट। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज 2b, 2 इंटू b की वैल्यू गिवन है 2, तो ये हो जाएगा 2 2 4 यूनिट। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन b है, तो हमने आपको बताया था कि जो छोटी वैल्यू होती है उसको ऊपर पुट करते हैं, दैट मीन्स 2b² a, 2 इंटू b² की वैल्यू 4 अपॉन a की वैल्यू 3, तो यहाँ से आ जाएगा 4 2 8, 8/3 यूनिट। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो एसेंट्रिसिटी आ गई आपकी, फोकस हो गया, वर्टिसेस हो गए, मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। अब चेक करेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज 2a/e, तो 2 इंटू a की वैल्यू है 3 अपॉन e की वैल्यू गिवन है √5/3, ये 3 चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 2 18, 18/√5। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होता है, सॉरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करना था, तो ये होता है प्लस माइनस a/e, गलत कर दिया यहाँ पर, प्लस माइनस a/e, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a की वैल्यू गिवन है 3 और e की वैल्यू गिवन है √5/3, 3 जाएगा आपका न्यूमरेटर में, तो 3 3 9, 9/√5, तो प्लस माइनस 9/√5, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, ये होता है आपका 2ae, 2 इंटू a की वैल्यू 3 और e की वैल्यू गिवन है √5/3, 3 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचेगा 2√5 यूनिट्स। तो ये जो होता है x² + a² + y² = b² के कुछ पॉइंट्स है जिनको हमने फाइंड आउट किया हुआ है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, फाइंड द एसेंट्रिसिटी, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फाइंड द एक्सिस, व्हाटएवर, जितने भी हमने पॉइंट्स आपको लिखाए हैं उनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो बहुत इजी वे में इजी क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंट क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन इज गिवन x² + 4y² + 2bx + 16y + 13 = 0। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पहले आपको चेक करना होता है कि जो कोनिक गिवन है, आपका जो इक्वेशन गिवन है सेकंड ऑर्डर की, वो किस टाइप की है, किस टाइप का कोनिक दे रखा है। तो आपको पहले डेल्टा फाइंड आउट करना होता है, h² = ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि आपका जो गिवन कोनिक है वो किस टाइप का कोनिक है, पैराबोला है, सर्कल है, एलिप्स है या फिर हाइपरबोला है। तो अगर डेल की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, h² - ab < 0 आ रहा है, दैट मीन्स उस केस में ये आपका एलिप्स होगा। चलिए अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। कैसे सॉल्व आउट करेंगे? फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, x² / a² + y² / b² = 1।
इसके फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हमने शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी सॉल्व किया हुआ है। अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से सीखना है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देंगे, वहां से जाकर के आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसकी एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसका एक्सिस फाइंड आउट करते हैं, कैसे फोकस फाइंड आउट करते हैं। तो उसकी हमने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, उसको आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है क्या, हम चेंज करेंगे इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म में। करना क्या होता है कि जो एक्स वाले जो टर्म होते हैं उनको एक साथ लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, साथ में क्या है हमारा 2x, इनको एक साथ ले लेंगे। प्लस अब जो y वाले टर्म है उनको एक साथ कर देंगे, तो 4y स्क्वायर प्लस का 16y, इनको एक साथ कर दिया। प्लस जो कांस्टेंट है उसको अलग कर देंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। x वाले टर्म में जो दे रखे हैं वहां पर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज करेंगे, और जो y वाले टर्म दे रखे हैं यहाँ पर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। रूल होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स के कोफिशिएंट का हाफ। पहला रूल ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो फिर हम एक्स के जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 दे रखा है। अब आते हैं एक्स के कोफिशिएंट पर। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 का जब हाफ करेंगे तो मिलेगा 1। 1 का स्क्वायर पहले ऐड करेंगे और बाद में माइनस करेंगे। रूल क्या होता है, पहला रूल ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो फिर आगे मूव करेंगे और चेक करेंगे कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है। तो होता क्या है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, जैसे यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 2 दे रखा है, तो अगर 2 का हाफ करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 का स्क्वायर पहले ऐड करेंगे और बाद में माइनस करेंगे। इसको एक ब्रैकेट में अलग कर देंगे, प्लस अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ 4y स्क्वायर प्लस 16y, और कंडीशन क्या होती है कि जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर क्या है, y स्क्वायर दे रखा है, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, तो यहाँ पर हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, ये हमारा 4 आ गया बाहर। तो यहाँ पर बचेगा y स्क्वायर प्लस का 4y प्लस y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। तो आते हैं y वाले टर्म पर। y के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर पहले प्लस करेंगे और बाद में माइनस करेंगे। तो y का कोफिशिएंट है 4, 4 का हाफ करेंगे तो आएगा 2, 2 का स्क्वायर पहले प्लस करो और बाद में माइनस कर दो, प्लस का 13 इक्वल टू 0। जो इक्वेशन ये दे रखी थी अभी भी वही दे रखी है, कोई भी चेंजमेंट नहीं। आप इससे इसको कैंसिल कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो आपको यही मिलेगा पूरा जैसा एज इट इज गिवन है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 13 इक्वल टू 0। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस माइनस 1 को, चलो पहले इसको लिखते हैं, प्लस इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 4 जा 16, ओके, और ये माइनस का 1 प्लस का 13 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 16 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस का 17, और प्लस का 13 करेंगे तो मिलेगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसके फॉर्म में चेंज करते हैं, दैट मीन्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस 4 को उधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा इक्वल टू 4। अब कंडीशन होती क्या है, राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड में 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिलेगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिलेगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1।
अब ये जो हमारी इक्वेशन आ रही है वो इसके फॉर्म में आ रही है। अगर इसको कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से आपको a स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 4 और b स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 1। दैट मीन्स यहाँ से जो a है हमारा वो ग्रेटर देन b होगा। दैट मीन्स जो आपका एलिप्स है वो सिमेट्रिक टू x एक्सिस होगा। नाउ फर्स्ट वी फाइंड आउट एसेंट्रिसिटी। फार्मूला क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। b स्क्वायर की वैल्यू 1 है, a स्क्वायर की वैल्यू 4, 1 माइनस e स्क्वायर। इस 4 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर। e स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, 1/4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3 आएगा 3/4। दैट इज द वैल्यू ऑफ e स्क्वायर। नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट, अब दोनों साइड का लेंगे स्क्वायर रूट तो e की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से आ गया आपका एसेंट्रिसिटी। ओके, अब देखें, अब यहां से पहले फाइंड आउट करेंगे सेंटर। ये जो इक्वेशन गिवन है इसका सेंटर होता है 0,0, 0,0। दैट मीन्स x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। जब इस इक्वेशन को हम उससे कंपेयर कराएंगे तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी x + 1 और y की वैल्यू मिलेगी y + 2 मिलेगी। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। ऐसे कि लिखेंगे इसको x = 0 और x की वैल्यू क्या है, x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। यहाँ पर y क्या है आपका 0 है और यहाँ पर y की वैल्यू y + 2 = 0, देन y = -2। तो यहाँ पर सेंटर आ गया आपका, फाइनल सेंटर आ गया। ये जो 0 0 दे रखा है वो इस एलिप्स का दे रखा है और हमें सेंटर फाइंड किसका करना है, इसका करना है। ये जो आपका एलिप्स है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। ये लिखा हुआ है x + 1 और ये लिखा हुआ है y + 2। दैट मीन्स ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है -2। ये आ गया हमारा सेंटर। इसके बाद फाइंड करेंगे फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ±AE, 0 और ये जो फोकस है वो इस एलिप्स का है। हमें इस एलिप्स का फाइंड करना है फोकस, तो इसको कंपेयर करा देंगे। ये x हो गया और ये आपका y हो गया। x = AE। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है x + 1 इक्वल टू a की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ a स्क्वायर दे रखा है 4 तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू e की वैल्यू आ रही है √3/2, √3/2। ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो x + 1 = √3। इस 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1। ये x की वैल्यू आ गई। y = दे रखा 0 और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y + 2, तो y + 2 = 0। दैट मीन्स y आ गया -2। अब यहाँ से हमारा फाइनल जो फोकस है वो निकल करके आ जाएगा। तो फाइनल फोकस हो जाएगा, x की वैल्यू आ रही है √3 - 1, y की वैल्यू आ रही है -2। ये हमारा आ गया फोकस, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो ये हमारा बहुत लॉन्ग मेथड से, देखिए अगर आपसे पूछा जाता फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस गिवन एलिप्स, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा फॉर्मेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना आपके पास टाइम नहीं होता है और हमें क्या करना होता है, हमें कम से कम मतलब एटलीस्ट 30 या 40 सेकंड में इसका हमें आंसर देना होता है। तो उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। तो इसी क्वेश्चन की हमने शॉर्ट ट्रिक दे रखी है, जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से आप जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं और बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें।